गाइस, कैसे आप लोग? 12 साढ़े 12 1 बज गया भाई। और शाम में मैच है हमारा नरेंद्रपुर में। पता है एक चीज़ भाई, आप जब लाइफ में आपके साथ जब आप अकेले रहते हो ना, बाहर जाते हो घर से दूर, आप अकेले रहते हो, अकेले रूम में कोई पार्टनर नहीं है आपका, तो कैसा सिनारियो क्रिएट होता है पता है आपके रूम में? आप एनजाइटी फील होगा कभी कभी। आप रेगुलर बिजी नहीं रहोगे ना, अपने आप को बिजी नहीं रखोगे तो एनजाइटी फील होगा, डिप्रेशन होगा, मतलब गलत गलत थॉट आएंगे। और सबसे बेस्ट तरीका है एंजाइटी डिप्रेशन को दूर करने का, सबसे ज़्यादा दम ला के काम करो। दिन भर काम करते रहो, थक जाओगे, सो जाओगे, फिर सुबह उठो, अपना रेडी करो, ब्रेकफास्ट लंच जो भी रेडी करना है, खाओ, वर्कआउट करो, प्रैक्टिस करो, मतलब बिजी रहो, अपने आप को बिजी रखो। मैं कुछ दिनों से अकेला हूँ। पहले एक भैया भाई रहते थे मेरे साथ, मोनू भाई, 2-3 दिन में शादी शादी में जा रखे हैं, वो 1 तारीख को आएंगे। तो 2-3 दिन से मुझे क्या फील हो रहा है पता है? देखिए, मैं दूध ले गया वहाँ पे। मेरे लिए चाय थोड़ा मेडिसिन का काम करता है, और मैं इंग्लिश मूवी आजकल थोड़ा थोड़ा देखने लगा हूँ कि मुझे इंग्लिश इंप्रूव करना है अपना थोड़ा सा। ठीक है, पता नहीं क्यों करना है, बट करना है। और अभी जो मेरा समय कट रहा है ना, अभी 2-3 दिन बाद मैं घर जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है। मेरा हाथ में दर्द भी हो रहा है, और मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। 5 दिन के लिए मैं जाऊँगा, होली वहीं सेलिब्रेट करूँगा। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे होली में पार्क के पास बैठा हुआ था, सब होली खेल रहे थे, मुझे थोड़ा खालीपन सा लगा था, तो इसलिए मैं तो चला जाऊँ। टिकट मैंने करवा लिया है। और फिलहाल इस टॉपिक पे आते हैं। जब भी लाइफ में कुछ भी करना है ना आपको, आप चाहते हो कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूँ, कुछ बड़ा करूँ, कुछ बड़ा क्रिएट करूँ, बहुत पैसा बनाऊँ, तो अकेले रहना सीख जाओगे ना। अगर मैं बता रहा हूँ, सिर्फ अकेले रहना, कोई दोस्त नहीं बनाना। दोस्त वो होने चाहिए आपके जो जिस सर्कल में आप बड़े बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो क्रिकेटर्स ही आपके दोस्त होने चाहिए। वो क्रिकेटर जो रिकग्नाइज्ड है, जो बहुत पैशन है उसके अंदर, भूख है, वैसे प्लेयर के साथ रहो जो तुमसे ज़्यादा बेहतर है। उस रूम में कभी मत रहो जिस रूम में सबसे स्मार्ट तुम हो, कि तुम कुछ सीख नहीं पाओगे तुम। तो याद रखो भाई, अगर आपने अकेले रहना सीख लिया और डिसिप्लिन बना लिया, और कोई भी गंदी आदत तुम्हारे अंदर नहीं है, तो 3-4 साल में ऐसे बन जाओगे, अनबीटेबल बन जाओगे। मतलब तुम नेक्स्ट लेवल बन जाओगे भाई। तुम्हारे अंदर जो डिसिप्लिन का कीड़ा आएगा ना, प्रॉपर काम करने का, मेहनत करने का, तुम सबसे अलग हो जाओगे, सबसे अलग। क्योंकि 95% बच्चे मैं देखता हूँ बाहर क्रिकेट खेलने आते हैं, किसी कैरियर पर्पज से आते हैं, तो डिस्ट्रैक्टेड है। यहाँ लड़कियाँ देखी, पीछे पड़ जाते हैं, और लड़की पट गई तो फिर तो भाई कहानी भाई का ख़त्म। पहले से डिसिप्लिन लूज है उसका, और अब वो क्या करने लगता है, पूरा दिन सोचने लगता है कहाँ जाऊँ खाना खाने, कहाँ इसको डिनर पे ले जाऊँ, कहाँ क्या करूँ, प्रैक्टिस, अपना काम सब कुछ बंद करके। इसलिए हर कोई राज समानी या कोई भी बंदा जो पॉडकास्ट करता है, वो गलत नहीं बोलता कि एवरीवन इज डिस्ट्रक्टेड। आपको सफल होने के लिए बहुत मौके मिलते हैं। आपको अपना डिसिप्लिन लेवल बढ़ाना होगा। आपको काम करने का मन नहीं कर रहा, घर में अकेले रहो, मगर किसी ऐसे बंदे के साथ मत रहो जो डिस्ट्रक्टेड है, गलत सोचता है, फालतू की बातें करता है। समझ रहे हो? हमेशा ऐसे सर्कल में अपने आप को सराउंडेड करो जो आपसे बेहतर है, लाइफ में रिकग्नाइज्ड हैं, डेवलप्ड हैं, सक्सेसफुल हैं। और वैसे बंदे नहीं मिलते तो अकेले रहना सीखो। और सबसे बेस्ट तरीका है एंजाइटी डिप्रेशन को दूर, बुक्स पढ़ो, वर्कआउट करो, जिम ज्वाइन कर लो। जिम तो ऐसे भी आपको कंपलसरी है भाई, आपको लाइफ में बड़ा कुछ करना है। जिम से बॉडी नहीं बनती, बॉडी तो बनती ही है, उससे पहले आपका दिमाग एक्टिव रहता है, अच्छा सोचते हो, फोकस्ड करते हो हर चीज़ पे। समझ रहे हो? अब जिम जा के देखो, आपको समझ में आया जिम क्या थेरेपी है। आपका लाइफ चेंज कर देगा। जिम हो गया, ग्राउंड वर्कआउट हो गया, रनिंग करो 45 मिनट्स 40 मिनट्स। समझ रहे हो? तो भाई जब से मैं अभी 3 दिन से कह रहा हूँ, मैं शाम में मैच खेलने जाऊँगा। अभी फ़िलहाल जब भी मेरे को एंजाइटी होता है, मैं चाय पीने लगता हूँ या गाना, भगवान के गाने बजा देता हूँ। और मैं अपना एक सोचता हूँ कंटेंट क्रिएशन करूँ भड़ के बैठ के, बट मैं सही से कर नहीं पा रहा यार, पता नहीं क्यों। बट मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, और ये आज करे सो कल करे, वो वाला सीन नहीं होना चाहिए मेरे साथ। वो लेज़ी बंदे सोचते हैं कि आज सोचते रहते हैं, 2 साल 1 साल निकल जाता है। आप मेरे लाइफ का एक पीरियड है जहाँ पे मुझे 2 महीने बाद मैं अपना नया लाइफ स्टार्ट करूँगा जून महीने से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्त, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगा। आपको ऐसे ऐसे ब्लॉग देखने को मिलेंगे जो पूरे इंडिया को मैं इंस्पायर करूँगा। ये मेरा पूरा भरोसा है खुद पे और खुद की मेहनत पे। क्योंकि कुछ गंदी आदतों की वजह से मैं बर्बाद हुआ और पूरा ख़त्म हो चुका था। मैं गाँव से वापस नहीं आ रहा था, बट अब मैं मेहनत करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा मेहनत करूँगा, शायद आपने किसी को देखा होगा। मैं करूँगा, 2 महीने बाद मेरी लाइफ स्टार्ट होगी।
और एक नया लाइफ शुरू करूँगा एक नई जगह पे जाके। कोलकाता छोड़ूंगा मैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरा नाम आप सुनोगे ज़रूर, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। थोड़ा रो देता हूँ मैं, बट ओके भाई, फिर चलता है भाई। अकेला रहता हूँ तो थोड़ा सोचने ज़्यादा लगता हूँ मैं, पता है उतना दिमाग से मजबूत नहीं हूँ, अभी बना नहीं हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। और एक नई चीज़ मेरे दोस्तों ने सिखाई, एक लड़के ने बताया कि जब भी तेरे को माइंड अस्थिर न रहे तो मेडिटेशन किया कर, 15-20 मिनट ध्यान लगाया कर, ओम का उच्चारण किया कर। ये आपको बहुत हेल्प करता है ध्यान मतलब लगाने में, कहीं पे एक काम पे ध्यान, 10 जगह तेरा ध्यान नहीं जाएगा। कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं बट बहुत जगह उनका ध्यान जाता है, कहीं ये कर लूँ वो कर लूँ, इसी वजह से वो कहीं नहीं पहुँच पाते। एक चीज़ को पकड़ो, उसको लग जाओ उसके पीछे। पहली बार तो फेल होगी पक्का है, अब फेल हो रहे हो इसका मतलब तुम सीख रहे हो। अब फेल नहीं होगे तुम, पहली बार में जब पास हो जाओगे तो तुम उस सफलता का अहमियत नहीं समझोगे, तुम उस असफलता को खो दोगे तुम, समझ रहे हो। अगर तुमको लाइफ में सच में कुछ पाना है और तुम फेल हो रहे हो ना, तो ब्लेसिंग है भाई ये। फिर ट्राई कर रहे हो, वो और बड़ी ब्लेसिंग है। फिर फेल हो रहे हो, फिर ट्राई कर रहे हो, फिर फेल हो रहे हो, फिर जो मजबूती आएगी ना अंदर से, जो तुम आदमी बनोगे ना भाई, अनबीटेबल बन जाओगे, मज़ा आ जाएगा। तुम इतने मजबूत हो जाओगे अंदर से, किसी भी हालात में तुम खड़े हो सकते हो, लड़ सकते हो, अपनी फैमिली को संभाल सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो कभी फेल होने से डरना मत। फेल हो रहा मतलब ये ब्लेसिंग एक तरह से भगवान की, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है उस काम के लिए, याद रखना, ठीक है। तो हमेशा अगर फेल हो गए, क्विट कर दिया, बैठ गए घर पे, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। और अपने आप को मतलब छिपाने के लिए सिंपैथी वाले वर्ड्स बोलना कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, उससे कुछ नहीं होगा, तुम अमीर नहीं बन जाओगे, समझ रहे हो। 2 मिनट तुम्हारे लोग बातें सुनेंगे, उसके बाद इग्नोर कर देंगे तुम्हें। तो याद रखना, अकेले रहना सीखो, बेहतर आदमी नहीं मिलते तुमसे तो। और हमेशा मेडिटेशन, योगा, जिम, इसका सहारा लो। हमेशा भगवान के गाने सुनो, ये पॉजिटिव वाइब देता है एक तरह से। आप मैं भी सोचता क्या भगवान के गाने सुनूंगा, मैं भगवान के गाने सुनता हूँ, अंदर से एनर्जी आ जाता है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी। तो हमेशा याद रखो भाई, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ से घेर के रखो, और हमेशा पॉजिटिव बात करो, हमेशा पॉजिटिव ही होगा आपके साथ, ठीक है। थोड़ी देर में चाय बनाऊंगा, चाय पीते हैं। और जब भी मेरा डिप्रेशन एंजाइटी हो तो मैं चाय पीता हूँ, या भगवान के गाने सुनता हूँ, या मेडिटेशन करता हूँ, ठीक है। या रूम से बाहर निकल के घूमने लगता हूँ। सुसाइडल थॉट्स जब बंदे के अंदर आते हैं ना, तो रूम में एक बंद होके सोचते रहते हैं। रूम से बाहर निकल जाओ भाई। बहुत सारे बच्चे सुसाइड इसलिए कर लेते हैं कि उस रूम से, चार दीवारी से बाहर निकल नहीं पाते, उस थॉट से बाहर नहीं निकलने पाते। सबसे पहले अगर एंजाइटी, डिप्रेशन या सुसाइडिकल थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, तो हमेशा आप रूम से बाहर निकल जाओ, घर से बाहर निकल के खुले रोड में घूमना शुरू कर दो। आप ये देखोगे कि तुमसे भी कोई दुखी बैठा है बाहर में, तुमसे भी कोई निराश बाहर बैठा है, तुमसे भी कोई हारा हुआ इंसान बाहर बैठा हुआ है। इससे देख के थोड़ा तुम्हें मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। तो याद रखना, हमेशा पॉजिटिव वाइब अपने अंदर रखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगा। 4:10 हो चुके हैं, और पता है एक लफड़ा हो गया। हमारे रूम का जो रेंट है ना, वो अभी तक पे नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग का घर, पता है, रूम का पानी बंद कर दिया। जो ऑनर है, लेडीज़ है, बहुत चीप औरत है भाई, बहुत चीप औरत, हर चीज़ पे लड़ती है, मतलब हर छोटी छोटी बात पे ना। इतने चीप लोग, पता है, बहुत दुनिया में बहुत कम मिलेंगे आपको। पानी बंद कर दिया, बताइए, मतलब रेंट थोड़ा टाइम से नहीं दिया। तो वो भाई ने रेंट नहीं दिया अभी तक, मोनू भाई रेंट देने वाले थे, मतलब विशाल भैया मोनू भाई को रेंट देते हैं। तो और फिलहाल देखिए, इतना चीप लोग, मतलब छोटी छोटी बात के लिए पानी बंद कर देते हैं। मैंने लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया कि इतना ख़राब ऑनर भी होता है, रूम ऑनर जो ऐसा काम करता है, घटिया लोग। और 50-50 रुपये के लिए लिटरली इतना बकती है ना, मुझे लगता है हम लोग से इनका घर चलता है। और लिटरली भाई, पानी नहीं आ रहा तो कुछ कर भी नहीं सकते, फ्रेश भी नहीं हो सकते। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ ओट्स बनाने। ये दिन भर कुछ भी नहीं खाया मैंने, मूरी खा लिया था आंटी के पास जाके, जहाँ से मैं चिकन लेता हूँ। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाया, चाय बना के पिया था। और फिलहाल अभी जा रहा हूँ, ओट्स बनाऊँगा, खाऊँगा, और आधे घंटे, 5:15 में, 5:20 में रहमान दा आ जाएंगे, तो हम लोग मैच खेलने के लिए निकलेंगे नरेंद्रपुर, जहाँ हमारा कल मैच था, ठीक है। एक ही मैच है, और रात को 11 बज जाएंगे। तो देखते हैं, आके कुछ तो रखना होगा रूम में ऐसा जिससे मैं खा सकूँ। अंडा है मेरे पास, बट कुछ और रखना होगा जिससे मेरा पेट भर जाए, समझ रहे हो ना, रात में दिक्कत होता है खाने में। तो देखते हैं, ऐसे ओट्स मेरे पास रखा हुआ ही, पिंटोला वाला 2-2 पैकेट। तो ओट्स ही रात में आके खा लूँगा, ओट्स हेल्दी होता है। और मैं चिकन खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं, मैं लिया ही नहीं चिकन। रात वाला चिकन पड़ा था मेरे पास 2-3 पीस, वो सुबह खाया हूँ बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी ओट्स बनाते हैं, भूख लग गया मेरे को, ओट्स बना के खाते हैं,
उसके बाद डिसाइड करेंगे भाई क्या करना है, पानी आता है कि नहीं आता है, लेट्स सी, देखते हैं। ओके, मैच खेल के हम अभी रूम पे हैं, 12:30 बज रहे हैं। और फिलहाल अभी मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था बनाने के लिए, क्योंकि हमारे जो रूम ओनर ने ना, उनको रेंट नहीं दिया था हमने, जिसकी वजह से उन्होंने हमारा पानी का सप्लाई बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था भाई। लिटरली पूरा दिन कल रात से ही बंद कर दिया था। अभी जाके खोला है, पानी हुआ है, रेंट पे करने के बाद भैया पैसा दिए हैं तो रेंट पे किए हैं। और फिलहाल अभी मैं ओट्स बनाया हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, चॉकलेट ओट्स बनाया हूँ देखो। और उधर मैं चाय बन रहा है, ठीक है, अभी चाय बन रहा है, चाय भी पीऊँगा ओट्स खाने के बाद। रात पूरा मूड ख़राब हो गया भाई, पूरा मूड ख़राब हो गया पूरा दिन। और अभी लिटरली आया हूँ और भूख भी बहुत ज़ोर से लगा है। ठीक है, चलिए खाते हैं, चाय पीते पीते आपसे बात करेंगे, पहले खा ले रहा हूँ, भूख बहुत